मेट्रो का आखिरी खंभा गड़ा था वही खंभा गड़ा, 4 खंभे भी मेट्रो के नए नहीं मंजूर करे। तो कहने का मतलब विकास का पहिया धीमा नहीं, रोकने का काम इस सरकार में हुआ है। गुरुग्राम में पटौदी क्षेत्र के करीब दर्जन भर स्थानों पर अपने कार्यकर्ताओं से चाय पर चर्चा करने पहुंचे कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने क्षेत्र में सियासी हलचल पैदा कर दी है। अपने एक दिवसीय दौरे पर जाकर वे अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने में कामयाब रहे। वहीं सत्ताधारी दल सहित अन्य दलों के कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़कर प्रदेश में गठबंधन सरकार को जोर का झटका दे दिया। नखरौला, हेलीमंडी, भौंडाकला, राठीवास, भूंडका, सिद्रावली, खेड़की, दौला सहित दर्जन भर गांव का दौरा किया। वहीं पैरोट कार्यक्रम के बीच में भी अनेक स्थान पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि दक्षिण हरियाणा की मुख्य फसल बाजरे की सरकारी खरीद ना होने पर खट्टर सरकार की किसान विरोधी मानसिकता को दर्शाते हैं। उन्होंने सरकार से पूछा, अब यहाँ का किसान बाजरे को कहाँ बेचेगा। और इसीलिए ये बाजरा का जो उदाहरण है ताज़ा, ये उस बात को इनके नियत को उजागर करता है। जो जिस बात की शंका थी आज वो साबित होती है कि ये कहीं ना कहीं किसानों की सारी शंकाएं जायज़ थी। और इसीलिए हम जो है बाजरा जहाँ भी जिन जिलों में, कल दादरी में भी एक मीटिंग हुई, तो जहाँ जिन जिलों में भी ये बाजरे की जो बात आ रही है, हम पूरी तरीके एक जगह जाएंगे किसान के। मजबूरन उसे पूंजीपतियों, व्यापारियों के हाथों अपनी इस फसल को औने पौने दामों पर बेचना पड़ेगा। सांसद दीपेंद्र के साथ महेंद्रगढ़ से विधायक राव दान सिंह बादली से विधायक कुलदीप वत्स, गुरुग्राम से पूर्व विधायक और मंत्री सुखबीर कटारिया, रेवाड़ी से विधायक चिरंजीव राव और पटौदी विधानसभा से कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ चुके सुधीर चौधरी, कांग्रेस नेता सुनीता वर्मा, आजाद राठीवास, सोनू राठीवास सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा खट्टर सरकार पर जमकर बरसे। जो पिछले 7-7.25 साल से हरियाणा में और केंद्र के अंदर लगभग इस सरकार को 7.25 साल हो गए। इस सरकार की कार्यशैली आपने देखी। हरियाणा को इस सरकार ने अपने 7 साल के कार्यकाल में पटरी से उतारने का काम किया, विकास की पटरी से उतारने का काम किया। जो हरियाणा 2014 से पहले विकास के मामले में देश में नंबर 1 पे गिनती होती थी, विकास दर में, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, आज वो हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पे है। अपराध दर में जो सबसे आगे राज्य है उनमें हरियाणा की गिनती हो रही है। और ये हम नहीं कह रहे, नीति आयोग, भारत सरकार का, मोदी सरकार, नीति आयोग के प्रकाशित आंकड़े बताते हैं कि आज हरियाणा बेरोजगारी में असंभव, खट्टर साहब ने असंभव को संभव करके दिखाया। जो दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा, कोई सोच भी नहीं सकता था बेरोजगारी में यूपी बिहार से भी आगे हरियाणा निकल जाएगा, लेकिन खट्टर साहब ने उस असंभव को भी संभव करके दिखाया। एक और असंभव को संभव करके दिखाया। विकास के पहिए को रोकना असंभव होता है। विकास के पहिए को आप धीमी गति में तो कर सकते हो, कोई निकम्मी सरकार आ जाए तो, कि भाई जिस स्पीड से कुछ ना कुछ काम तो कोई भी किसी की भी टर्म आए कुछ तो काम करके जरूर जाएगा, लेकिन रोकना असंभव है। जिसका उदाहरण देना है तो उदाहरण और बहुत दे सकते हैं, तो मगर समय कम है, मैं केवल उदाहरण मेट्रो का देता हूँ। 2010 में फैसला हुआ भारत सरकार का कि दिल्ली मेट्रो दिल्ली के बॉर्डर के बाहर आएगी। हुड्डा सरकार थी हरियाणा में। 2010 से 14 तक 4 साल हमारी सरकार रही। उन 4 साल में 4 शहरों को मेट्रो से जोड़ने का काम हुआ, गुड़गांव, फिर फरीदाबाद, फिर बल्लभगढ़ और भादुगढ़। और योजना थी कि हर साल मेट्रो का आगे विस्तार होगा, मगर फिर आ गई खट्टर सरकार और पिछले 7 साल में 4 नए शहर या 7 नए शहर जोड़ने की बात तो दूर की बात है। जहां मेट्रो का आखिरी खंभा गड़ा था वही खंभा गड़ा, 4 खंभे भी मेट्रो के नए नहीं मंजूर करे। तो कहने का मतलब विकास का पहिया धीमा नहीं, रोकने का काम इस सरकार में हुआ है। आप सबको देखा, और हर वर्ग के साथ अन्याय। आज किसान आंदोलन, कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। हर रोज किसानों पर, देश में सबसे ज्यादा अगर किसान के ऊपर अगर पुलिस बल का प्रयोग किया जा रहा है,
परसों झज्जर के अंदर लाठीचार्ज थी, कल पंचकुला के अंदर लाठीचार्ज थी, एक हफ्ते पहले करनाल में लाठीचार्ज थी। इस तरीके से जैसे खट्टर साहब कहीं से तगमा जीतना चाहते हैं कि किसानों के ऊपर इतना बल प्रयोग और किसानों की आवाज कुचलने में कोई रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, हर वर्ग के साथ, चाहे किसान हो, गरीब आदमी, आज बेरोजगारी और महंगाई, और कहा कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1, अपराध में नंबर 1 बन गया है। पिछले 7.5 वर्षों में ये हम नहीं कह रहे, बल्कि नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है। उन्होंने कहा कि 3 तरफ दिल्ली से घिरा हरियाणा में भी बेरोजगारी बढ़ गई है। पिछले वर्षों में विकास का पहिया रोक दिया गया इस सरकार द्वारा, जबकि विकास का पहिया धीमा हो सकता है लेकिन रुक नहीं सकता। उन्होंने उदाहरण के तौर पर कहा, हमारी सरकार ने 4 शहरों को मेट्रो से जोड़ा और आगे प्लान था कि हर वर्ष इसका विस्तार हो, लेकिन विस्तार तो छोड़ो, यहाँ पर हमने लास्ट पिलर छोड़ा था, उसके आगे एक भी पिलर नहीं बन पाया है। उन्होंने कहा, इस सरकार से हर वर्ग दुखी है, किसान से लेकर मजदूर वर्ग तक हर कोई दुखी है। किसानों पर लगातार हो रहे लाठीचार्ज को लेकर कहा कि ये पुलिस किसानों पर लगातार हो रहे लाठीचार्ज को लेकर कहा कि यहाँ सरकार पुलिस और लठतंत्र से किसान आंदोलन को दबाना चाहती है। हमारे रावदान सिंह जी, हमारे विधायक महेंद्रगढ़ से बहुत वरिष्ठ, हमारे कुलदीप वत्स जी, बादली विधायक, हमारे बड़े वरिष्ठ साथी हैं। सुखबीर कटारिया जी, हमारे गुड़गांव से पूर्व मंत्री, हमारे यहाँ से प्रत्याशी रहे। सुधीर जी, हमारी बहन सुनीता वर्मा जी, हमारे बहुत से साथी यहाँ पे, एक एक का नाम नहीं ले पा रहे क्योंकि भीड़ थोड़ा सा संख्या लोगों की ज़्यादा है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए, देखिए, आज प्रदेश की सरकार की कार्यशैली आपने देख ली। ये 7.5 साल हो गए देश की सरकार, 7.25 साल देश की सरकार को, 7.25 साल प्रदेश की सरकार। ये जो 7-8 साल का टाइम होता है, कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा टाइम होता है। लेकिन इस 7-8 साल के बाद आज प्रदेश की क्या स्थिति है? प्रदेश पटरी से उतारने का काम इस सरकार ने किया, अर्थव्यवस्था फेल हो गई। आज हरियाणा पे जब जितना 2014 में जब सरकार आई थी उसकी तुलना में 3 गुना ज़्यादा कर्जा है सरकार ने लिया, लेकिन कोई नया काम इनने कराया नहीं, ना इनमें निवेश हुआ। जो प्रदेश 2014 से पहले निवेश दर में और विकास दर में नंबर 1 था, जो बेरोजगारी दर में और अपराध दर में देश में नंबर 1 आ गया। और ये मैं नहीं कह रहा, नीति आयोग कह रहा है, भारत सरकार, रिकॉर्ड की बात है। तो बेरोजगारी और अपराध में दर में नंबर 1 कोई प्रदेश हो जाए तो ये प्रदेश सरकार, और जैसे हमने कहा विकास की कार्रवाई ठप, और इसमें मैं साथ के साथ ये भी सरकार पे कि भाई वैसे तो पूरे हरियाणा के विकास की कार्रवाई ठप, मगर जो एनसीआर का जो क्षेत्र है इसकी पूरे एनसीआर के क्षेत्र का हुलिया बिगाड़ दिया सरकार ने। यहाँ जो है बड़े भेदभाव का शिकार है पूरा एनसीआर का क्षेत्र। जो एनसीआर के क्षेत्र में एक योजनाबद्ध तरीके से विकास को आगे बढ़ना चाहिए था, कहीं मेट्रो बननी चाहिए थी, कहीं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आने चाहिए थे, कहीं प्लान डेवलपमेंट होनी चाहिए थी एनसीआर के क्षेत्र के अंदर। आज पूरे एनसीआर के क्षेत्र के साथ, हरियाणा के साथ साथ इस एनसीआर के क्षेत्र का भी बहुत नुकसान हो गया। 7-8 साल में कुछ नहीं हुआ है पूरे एनसीआर क्षेत्र में। तो ये हमारे जो है आज सामने सारी बातें हैं। किसान की बात है, आपको पता है कि अभी जो है किसान का इशू चल रहा है। गरीब आदमी महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। तो इन बातों को लेकर हम लोग के बीच में जा रहे हैं, और लोग, हरियाणा के लोग, मैं समझता हूँ आने वाले समय में एक बदलाव की तरफ अपना रुख बना रहे हैं। बाकी आप कोई ये बात हो, किसान आंदोलन के नाम पे जो हिंसा हो रही है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उचित है अनुचित? नहीं, हिंसा तुगलकी फरमान आया कि उस रामलीला ग्राउंड में किसान धरना नहीं दे सकता और कोई भी दे। वो रामलीला ग्राउंड देश के देशवासियों का था, वो किसी देश की सरकार का नहीं था आज तक 70 साल। और जब ये फरमान आया तो कहा, दूसरा फरमान यह है कि दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। तो जब ये आके और बैरिकेड बनने का काम हुआ सड़कों पे ही, तो कि भाई देश की राजधानी में आया कि भाई ये एक आदेश कि भाई मीडिया ज़्यादा है तो इसीलिए हम अंदर नहीं घुसने देंगे। तो क्या 70 साल से जो पुरानी जो सरकारें थी उनमें भी तो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और हुए थे, तो क्या ये संवैधानिक अधिकार नहीं था?
क्या मौलिक अधिकार नहीं था? क्या देश की मीडिया को इन अधिकारों के लिए बोलना नहीं चाहिए था? ये हम सवाल पूछना चाहते हैं। क्या रामलीला ग्राउंड आने वाले समय में देश की सरकार के नाम उसका कोई हो जाएगा? ये तो इसमें पूर्णतः जिम्मेदार इसके लिए कोई है पूर्णतः जिम्मेदार? 3 कृषि कानून में कौन से प्रावधान को रखा है? ये मैंने डिटेल में सारी बात डिटेल में संसद में रखी है, 3 अच्छे से रखी है, वो उसका मैं आपको लिंक भेजूंगा। ये कुल मिला के जो कानूनों की भावना है वो सरकारी खरीद से सरकार पीछे हटना चाहती है। और ये मैं आज एक मेन बात और आपको बताऊं, बाजरे की बात है, क्योंकि ये दक्षिण हरियाणा के अंदर ज़्यादा है। ये उदाहरण है इस बात का। इन्होंने एक संसद में जाके खड़े सड़क संसद में कहा कि MSP थी, है और रहेगी। क्या MSP की बाजरा पे खरीद कर रही है सरकार? यही तो हमारे ये जो किसान की लड़ाई है। तो इन्होंने जो बाजरा से खरीद में पीछे हटी, धान में 3 तारीख दी, अब जाके आंदोलन के बाद धान की खरीद शुरुआत करी, फिर भी उसमें कंडीशन लगा दी कि 1 एकड़ में पिछले साल 33 क्विंटल खरीदते थे, अब 1 एकड़ में 25 क्विंटल खरीदेंगे धान। तो चाहे धान हो चाहे बाजरा हो, हर सरकारी खरीद से सरकार पीछे हट रही है। यही आंदोलन है, ये किसान आंदोलन कोई आंदोलन नहीं कि सरकारी खरीद सरकार पीछे हटे और बड़े औद्योगिक घराने प्राइवेट सेक्टर के जिम्मे खरीद प्रणाली छोड़ दी जाए और किसान के भविष्य को बड़े औद्योगिक घरानों के हाथ में सौंप के और सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटे। आज भी कई प्रदेशों में सरकारी खरीद नहीं है, हम मानते हैं इस बात को। कई प्रदेशों में प्राइवेट खरीद है, उसका उदाहरण बिहार में प्राइवेट खरीद है, सरकारी खरीद की मंडियाँ नहीं है वहाँ। मगर बिहार में जो प्राइवेट खरीद है वहाँ पे धान 800 और 900 रुपये में, वही धान हरियाणा की मंडियों में जो है 1900 और 2000 में। और यही तो धान घोटाला हुआ कि वहाँ से खरीद के यहाँ पे लाए। तो ये बात है, इस बात को मैंने बड़े डिटेल में बताया है। तो मगर आप, क्योंकि आपको बड़े रुचि रहती है, आप बड़े डिटेल में इंटरव्यू करते हैं। एलनाबाद को लेकर क्या एलनाबाद चुनाव में मैं 2 ही बातें कहना चाहूँगा। हरियाणा के दौरे पर आए हो आप, और बाजरा दक्षिण हरियाणा नहीं हो रहा है, लेकिन जो किसानों को जो नुकसान हो रहा है उसके लिए विपक्ष क्या वो अपनी भूमिका अदा करेगा किसानों के लिए? क्योंकि नुकसान तो किसानों का हो रहा है। हम ये जो आंदोलन है, देखिए पूरा जो आंदोलन है, पहली बात जो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य का ही है। और हम इस आंदोलन में जब ये आज शुरू में एक बात ये आई थी कि एक एक करके सरकार सरकारी खरीद से पीछे हटना चाहती है, चाहे वो कोई भी फसल हो। और इसीलिए ये बाजरा का जो उदाहरण है ताज़ा, ये उस बात को इनके नियत को उजागर करता है। जो जिस बात की शंका थी आज वो साबित होती है कि ये कहीं ना कहीं किसानों की सारी शंकाएं जायज़ थी। और इसीलिए हम जो है बाजरा जहाँ भी जिन जिलों में, कल दादरी में भी एक मीटिंग हुई, तो जहाँ जिन जिलों में भी ये बाजरे की जो बात आ रही है, हम पूरी तरीके एक जगह जाएंगे, किसान के साथ खड़े होंगे। जहाँ मंडियों में जाने पड़ेगी मंडियों में भी जाएंगे, पूरी तरीके से किसान की हकों की लड़ाई लड़ेंगे। दुर्भाग्य की बात है कि एक ऐसी सरकार है। कुछ किसानों से मेरी बात हुई तो वो कहते थे हमने तो खेत बटाई पे ले रखे थे, हमारे नाम थे नहीं, तो अब अगर मार्केट में नहीं बिकेगा तो हमें तो मिलने नहीं 600 रुपये जो ये बोल रहे हैं। हाँ, और वो 600 भी क्यों, न्यूनतम समर्थन मूल्य कह रहे हैं ना, ये तो MSP कह रहे हैं कि MSP है और रहेगी। ये भाजपा का जवाब था मेरे को संसद के अंदर, आपने देखा होगा। तो ये पहले तो बताएं कि क्या वो गलत बोल रहे थे, और क्या जो मैंने जो बोल रहा था वही बात सही थी कि भाई थी, है और रहेगी। लेकिन क्या मिलेगी? अनाउंस तो होगी बाजरा की MSP। क्या वो जो अनाउंस हुई MSP वो मिल रही है दक्षिण हरियाणा किसान को? अगर वो मिल रही है तो बीजेपी की बात सच है। नहीं मिल रही। वाताकुनु AC दफ्तर में बैठ के दिल्ली में और AC पार्लियामेंट के अंदर बैठ के मंत्री अगर कहेंगे कि MSP मिल रही है, उस बात से हम नहीं मानेंगे। हम जो किसान जो बाजरे की ढेरी के पास मंडी में खड़ा होकर कहेगा मेरे को MSP मिल रही है, हम उस बात से मानेंगे। क्या तो आप खुद देखें। तो आज इनका ये जो एक दावा था, आमदनी दुगने के दावा की हवा निकली, इनके स्वामीनाथन कमीशन के दावे की हवा निकली, और अब इनके MSP थी, है और रहेगी, इस दावे की भी हवा निकली। आपका धन्यवाद। पटौदी से मीर सिंह की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।